हेलो स्टूडेंट्स, मैं यश गुप्ता पंचऋषि क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं पुनः आप सभी के समक्ष एक बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्नों को समेकित किया गया है, जिसमें 25 प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था और 25 प्रश्नों आधुनिक भारत के इतिहास से लिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप इस श्रृंखला के आधार पर अपना मूल्यांकन तथा अपने विषय का मूल्यांकन करेंगे। और मैं अवगत करा दूं, ये सामान्य ज्ञान के इस श्रृंखला के प्रश्न एक दिवसीय परीक्षाओं तथा अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, जिनमें ये पूछे जाते रहते हैं और पैटर्न का आधार ही रहता है। तो आइए समय बर्बाद न करते हुए श्रृंखला को शुरू करते हैं और क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखने का। ऑप्शन बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन सी, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर सोचिए तथा अपना जवाब बताइए। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। आइए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट का ए, सूरत विभाजन। बी, सांप्रदायिक अधिनिर्णय। सी, सर्वदलीय सम्मेलन। डी, पूर्ण स्वराज का संकल्प। और सूची 2 है, सूची 2 का फर्स्ट 1929, सेकंड 1928 एंड थर्ड 1932 एंड फोर्थ 1907 एंड 5 1905। स्टूडेंट्स, अपना सही उत्तर चुनिए। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात ए का 4 सूरत विभाजन का 1907 में हुआ था, एंड बी का 3 यानी कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 एंड सी का 2 यानी कि सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में, एंड डी का फर्स्ट पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो फिलहाल स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है अर्थात ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आइए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट का ए, अगस्त घोषणा, एंड बी, अगस्त प्रस्ताव, एंड सी, अगस्त संकल्प। डी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। सूची सेकंड का 1 है लॉर्ड लिनलिथमो। 2, लॉर्ड मांटेयू। 3, मोहम्मद अली जिन्ना, एंड 4, महात्मा गांधी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर सोचिए। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात ए का 2 अगस्त घोषणा प्रस्ताव का लॉर्ड मांटेयू। बी का फर्स्ट यानी कि अगस्त प्रस्ताव का लॉर्ड लिनलिथमो, एंड सी का 4 यानी कि अगस्त संकल्प का महात्मा गांधी, एंड डी यानी कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का 3 अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना। आइए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात 1773 ईस्वी में। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन बी, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट।
ऑप्शन सी 1746 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन ए 1713 का 73 का रेगुलेटिंग एक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1875 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1866 ईस्वी, ऑप्शन डी 1858 ईस्वी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1858 ईस्वी में। स्टूडेंट, जैसा कि आप अवगत होंगे 1857 में विद्रोह हुआ था, तत्पश्चात ब्रिटेन का शासन महारानी की विक्टोरिया के हाथ में पहुंच गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 पर। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा पत्र में भारतीयों को बहुत सी चीजें दी जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन ए रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ऑप्शन बी देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ऑप्शन सी भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीय तथा सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी भारत की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर है पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 398 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, ऑप्शन डी 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अर्थात 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन ए 1 से 5, ऑप्शन बी 5 से 11, ऑप्शन बी 12 से 35, ऑप्शन सी 36 से 51। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 5 से 11 एवं भाग 2 संविधान का। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 30 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक, 15 से 35 तक, अनुच्छेद 14 से 32 तक। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 15, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात अनुच्छेद 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात अनुच्छेद 57। क्वेश्चन नंबर 17, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 24 अर्थात डी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर 19, भारत कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 54, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 33 से 46, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34 से 48, ऑप्शन बी 36 से 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 37 से 52। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 36 से 51। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 21, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची जोड़ी गई? ए पहला, बी दूसरा, सी सातवां, डी नौवां। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात पहले संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? नवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 10वीं अनुसूची। जैसा कि आप स्टूडेंट्स अवगत होंगे, विवेक सर द्वारा क्लास में भी यह पढ़ाया गया होगा कि 10वीं अनुसूची दल बदल सिद्धांत से संबंधित है, जिसे आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन बी 12वीं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन बी भाषाओं से, ऑप्शन सी शपथ ग्रहण से, ऑप्शन डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। बढ़ते हैं पॉलिटी सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, किसी अधिनियम
को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची एंड ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची एंड ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ये पॉलिटी सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है इस सीरीज का। तो ये आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है, अर्थात HW के रूप में आप इसको करें। हमें आपके उत्तर का प्रतीक्षा रहेगी। आइए पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चनों पर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 26 पर। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन डी राजनीतिक, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात आर्थिक प्रभाव भारत पर अधिक पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 27 में सूची से संबंधित क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। स्टूडेंट, सूची ए है वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813 और बी औद्योगिक चरण 1813 से 1860 एंड सी वित्तीय पूंजीवाद 1860 से 1947 एंड सूची 2 है स्टूडेंट्स। सूची 2 का फर्स्ट एकाधिपत्य पर व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल, 2 मुक्त व्यापार का काल और ब्रिटिश पूंजी विनिवेश का काल। तो स्टूडेंट, सूची को सम्मिलित कीजिए और अपना सही उत्तर बताइए। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात ए का फर्स्ट वाणिज्यिक चरण का फर्स्ट, सूची 2 का फर्स्ट एकाधिपत्य पर व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल एंड बी का 2 यानी कि औद्योगिक चरण का मुक्त व्यापार का काल एंड सी का 3 यानी कि वित्तीय पूंजीवाद ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 पर। पहली बार औपचारिक रूप से मालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1793 में, ऑप्शन बी 1816 में, ऑप्शन सी 1820 में, ऑप्शन डी 1822 में। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1822 में। क्वेश्चन नंबर 29, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात बिहार। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 पर 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारक था? उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर एंड डी कारीगरों की अनुपलब्धता। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। क्वेश्चन नंबर 31, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी दीनबंधु मित्र, सी शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ ठाकुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 32, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? ए चिकमंगलूर जनपद में, कुर्ग जनपद में, नीलगिरी जनपद में, ऑप्शन सी डी वायनाड जनपद में।
स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यथार्थ वायनाड जनपद में कहवा के बागान सर्वप्रथम लगाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 33, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात दादाभाई नौरोजी। जैसा कि आपको मालूम होगा, दादाभाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन को लेकर अपनी पुस्तक द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में आर्थिक दोहन की बहुत विरोध करा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? ऑप्शन ए बंगाल प्रांत की स्थायी भू व्यवस्था, ऑप्शन बी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, ऑप्शन सी मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था, ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भू व्यवस्था। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यथार्थ मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? ऑप्शन ए बंगाल प्रांत की स्थायी भू व्यवस्था, मैं स्टूडेंट समझ आऊंगा ये क्वेश्चन दोनों एक ही हो गए हैं मैच, तो यार इस क्वेश्चन को गैप करते हैं और पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 36 पर। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी थियोसोफिकल सोसाइटी, ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यथार्थ ब्रह्म समाज। स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, ऑप्शन बी एक ईश्वरवाद का प्रचार करना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात ए और बी दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38, धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक थे। ए राधाकांत देव, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी केशव चंद्र सेन, डी दयानंद सरस्वती। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात राधाकांत देव। ऑप्शन डी अलीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 39, स्टूडेंट्स, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? सैयद, ऑप्शन ए सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी बहरुद्दीन तैवरी, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात सैयद अहमद खां। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरो जियो, डेविड हेयर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात हेनरी विवियन डेरो जियो। और क्वेश्चन नंबर 41, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था क्या था? ऑप्शन ए 1899 में कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, ऑप्शन बी 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम,
ऑप्शन सी 1904 का प्रशासकीय गोपनीयता अधिनियम। ऑप्शन डी 1905 का बंगाल विभाजन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर है 1905 का बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन उन घटनाओं में से एक था जिसने भारत में एक धधकती आग को स्थापित किया और हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक बना। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना। ऑप्शन डी विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 43, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। ऑप्शन ए पी मित्रा, बी हरदयाल, सी बीजी तिलक, डी बिपिन चंद्र पाल। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात हरदयाल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह, ऑप्शन बी बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, ऑप्शन सी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम है? संसद अधिनियम, मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, डी न्यायपालिका अधिनियम। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात मार्ले मिंटो सुधार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम में किया गया था? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 47, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, सी एनी बेसेंट, डी ईश्वरचंद विद्यासागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात एनी बेसेंट। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खां, बिंद्रनाथ टैगोर, जेम्स हिक्की। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है जेम्स हिक्की अर्थात ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? ऑप्शन ए पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स एक्ट 1905, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1919 एंड ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो स्टूडेंट्स, इस सीरीज का एंड मॉडर्न हिस्ट्री सेगमेंट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 50, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था फखरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी अली बंधुओं ने। तो स्टूडेंट्स, मैं अवगत करा दूं, प्रत्येक सेगमेंट का आखिरी क्वेश्चन और प्रत्येक सीरीज का आखिरी क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है, अर्थात आप इसे HW ग्रुप में समझ लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में दें, हमें आपके प्रश्न की प्रतीक्षा रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस श्रृंखला पसंद आई होगी तथा आप इस श्रृंखला के आधार पर अपना मूल्यांकन कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में एक नए श्रृंखला के साथ। धन्यवाद।